मुरादनगर से सामने आई ये खबर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की लापरवाही में निजाम पुत्र हफीजुद्दीन निवासी मुरादनगर को एसआईआर सूची में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे जिंदा है। खास बात यह कि निजाम चौधरी आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश महासचिव और मेरठ मंडल प्रभारी हैं। एसआईआर सूची में नाम के सामने मृत दर्ज होने से न केवल उनके मताधिकार पर संकट खड़ा हुआ, बल्कि पूरी लिस्टिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पे भी सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि बीएलओ ने बिना घर जाकर सत्यापन किए ही रिपोर्ट तैयार कर दी। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए निजाम चौधरी ने कहा कि जब पार्टी के इतने बड़े नेता के साथ इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, तो आम जनता के साथ क्या किया होगा, ये बेहद चिंता का विषय है। मामले की शिकायत निर्वाचन विभाग में दर्ज कराई गई है। अब सवाल ये कि सरकार और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर चूक पर क्या कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी चुनावी प्रक्रिया के तहत बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट कटे, चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। अब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। मैं गाज़ियाबाद मुरादनगर में रहता हूं और मेरा नाम निजाम चौधरी है। मैं प्रदेश महासचिव हूं और राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर हूं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। एसआईआर प्रक्रिया के तहत ना मेरा फॉर्म भरा गया, ना मैंने अभी कोई फॉर्मेलिटी की, ना मुझे फॉर्म प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी मेरी एसआईआर की कर दी जाती है और मुझे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है मुख्य चुनाव आयुक्त पर उत्तर प्रदेश, भारत सरकार चुनाव आयुक्त पर और तमाम उन अधिकारियों पर जो इस प्रक्रिया को अपनाने में कोताही बरत रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मैं ही नहीं मरा हूँ, जाने कितने सैकड़ों निजाम, जाने कितने सैकड़ों नीरज बीएलओ द्वारा लिस्ट में मार दिए जाते हैं, जिनका वोट लिस्ट में नहीं आता है। एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और इसे साफ और स्वच्छ तरीके से, जिनका वोट नहीं है उनका वोट एसआईआर के तहत लिस्ट में आना चाहिए। ये सबका अधिकार है। जो 18 साल का हो गया उसका वोट लिस्ट में आना चाहिए। तो एसआईआर प्रक्रिया सतत और निगरानी में होनी चाहिए, ईमानदार अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति वोट से वंचित ना रहे। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो घर बैठे एसआईआर प्रक्रिया को अब पूरा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें मुख्य चुनाव आयुक्त। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।